नमस्कार। आरोग्य पीठ में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आरोग्य पीठ के संबंध में। आरोग्य पीठ एक ऐसा संस्थान जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। एक ऐसा संस्थान जिसकी कल्पना व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के संपूर्ण आरोग्य की है। एक ऐसा संस्थान जहां पर पारंपरिक चिकित्साओं का संरक्षण, संवर्धन भी हो सके और यह पारंपरिक चिकित्साएं भारत समेत दुनिया के लिए स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आशा का एक आधार भी बने, आशा की एक किरण भी बने। आखिर आरोग्य पीठ यह नाम क्यों रखा? आरोग्य पीठ ही क्यों रखा? कुछ और क्यों नहीं रखा? कोई हो सकता है हम वेलनेस सेंटर रख सकते थे, कोई अन्य कोई नाम रख सकते थे, लेकिन आरोग्य का मतलब है जहां व्यक्ति का रोग से केवल ट्रीटमेंट ही नहीं, प्रिवेंशन पर भी काम होना चाहिए। शरीर के निरोगी रहने के साथ साथ वह रोगी न हो उस पर भी काम होना चाहिए, निरोगी करने के साथ साथ। और साथ ही अपना यह जो सारा देश है इसके अंदर अनेक सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं और ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनको हम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां बोलते हैं। वो चिकित्सा पद्धतियां, उनको करने वाले लोग अपने जीवन में करने के बाद किसी को सिखाकर नहीं जाते और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान उनके साथ ही चला जाता है। तो आरोग्य पीठ ने ऐसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरोग्य पीठ बना। ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण और संवर्धन तो हो ही, साथ ही समाज का युवा वर्ग इसको सीखकर एक रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम यह बन जाए। और भारत में जब रोजगार का माध्यम बनेगा तो दुनिया अपने आप ही इसको अट्रैक्ट करेगी। ऐसी कल्पना और ऐसी भावना के साथ आरोग्य पीठ यह एक संस्थान का नाम रखा। और पीठ ही क्यों, केंद्र भी हो सकता था। पीठ का मतलब होता है एक बड़ा ऐसा संस्थान जिसकी अनेक छोटी अनेक सारी ऐसी ब्रांचेज हों। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया जिसका नाम हो गया आरोग्य पीठ, और उसी के लघु आरोग्य केंद्र भी हो गए जिनको हम एक लघु आरोग्य पीठ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा आरोग्य पीठ आखिर क्या सोचता है? तो यहां आरोग्य पीठ के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, आरोग्य पीठ जो समाज को ऑफर करता है, आरोग्य पीठ जिस प्रकार की सर्विसेज की बात करता है, उनमें से कुछ व्यवहारिक रूप से निकल कर आती हैं, जिनमें है पहला है चिकित्सा, ट्रीटमेंट। तो कैसा ट्रीटमेंट? तो बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, बिना किसी दर्द के अनेक सारी बीमारियों का निदान, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटना, कमर, गर्दन दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, मंदबुद्धि बच्चे, पेट के अनेक सारे रोग, न्यूरोलॉजिकल अनेक सारे रोग, डिप्रेशन है, इंसोमेनिया है, फटीग आजकल बहुत बड़ा कॉमन ये बीमारी हो गई है, मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी अनेक सारी प्रॉब्लम्स का बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के उपचार करना, और ऐसा हम उपचार करते हैं, प्रभावी उपचार करते हैं, जिसका परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। रिजल्ट का परसेंट, भगवान ही अगर कहते भाई इस व्यक्ति को मैं ठीक नहीं होने दूंगा, तब तो हम कुछ कहते नहीं, क्योंकि उसके सामने तो किसका बस चलता है। लेकिन तो भी ट्रीटमेंट एक बड़े लेवल पर ट्रीटमेंट हमारे यहां होता है। रोग विशेष के हिसाब से भी समय लगता है। जैसे गर्दन दर्द है, ये एक दिन में भी ठीक हो सकता है, लेकिन दोबारा ना आए इसके लिए 8 से 10 दिन थेरेपी लेनी चाहिए। कमर दर्द है, ये 3 से 5 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन दोबारा ना आए इसके लिए भी 10 से 15 दिन की थेरेपी लेनी चाहिए। हां, अगर बहुत पुराना है तो महीना, 1.5 महीना भी इसको पूरा क्योर होने में लग जाता है, इतना समय लग जाता है। पर घुटने अधिक समय लेते हैं। और घुटना अधिक समय क्यों लेते हैं? क्योंकि घुटने, हर मूवमेंट हमारी घुटने के बिना इन्वॉल्वमेंट के होती नहीं है। आप चाहे चलें, चाहे बैठें, चाहे खड़े हों, घुटने का रोल हो नहीं है।
और जब घुटने का रोल होना है और घुटने के जो कार्टिलेज हैं वो लगभग ब्रेक हो जाते हैं और उसका जो जॉइंट है वो इधर या इधर एक जगह खुल जाएगा, दूसरी जगह ऐसा हो जाएगा, चिपकने की स्थिति में आएगा। तब घुटने के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, जो अर्थराइटिस की कंडीशन बनी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसमें से दर्द बेशक 15 दिन 1 महीने में निकल जाए, लेकिन घुटने के रोगी को अच्छा रहने के लिए 2-3 महीने थेरेपी की आवश्यकता होती है। लेकिन और ज्यादा अगर खराब है, बहुत सूजे सूजे मोटे मोटे घुटने पड़े, तो फिर 3 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे ही पैरालिसिस वाले को भी समय लगता है। ये वो रोग हैं जो ठीक अन्य कहीं होते नहीं और आरोग्य पीठ में होते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा समय लगता है। माइग्रेन है, तुरंत ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एसिडिटी है, तुरंत राहत आ जाता है। पेट दर्द तो सेम डे ठीक हो जाता है। लूज मोशन तो सेम डे ठीक हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हाइट बढ़ाना है तो हाइट भी 1 से 3 महीने के अंदर ट्रीटमेंट दे दी, आप धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी। समय बेशक 5-6 महीने लग जाए। पार्किंसन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एक कम समय में ठीक हो जाते हैं। हाँ, मंदबुद्धि बच्चा है, मेंटली रिटार्टेड है, तो इसको समय लगता है क्योंकि वो बच्चा है, ग्रोइंग है, तो धीरे धीरे चीजें उसकी विकसित होंगी, लेकिन फास्ट इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। तो इन सब बीमारियों में बहुत इफेक्टिव यानी क्विक रिलीफ भी और परमानेंट क्योर भी दोनों ही इसके साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए बहुत ही प्रभावी तरीका है। तो ये बात मैंने की, एक सर्विस, एक ऑफर की, वो है ट्रीटमेंट की। अब बात आती है ट्रेनिंग की। प्रशिक्षण भी दिया जाता है और सौभाग्य से पहली पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो भारत सरकार से मान्य हुई, जिसका बहुत बड़े लेवल पर नहीं था, छोटे लेवल पर था, और वो मान्य हुई। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग ये भी पारंपरिक हैं, लेकिन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, बहुत बड़े लोग जानते हैं। इन विज्ञानों को जानते नहीं, ये कुछ लोगों ने, किसी व्यक्ति ने कहीं से शुरू की थी तो वैदिक, लेकिन बहुत समय से मृतप्राय हो गई थी और शुरू की थी। ऐसी ट्रेनिंग्स को जानकर और भारत सरकार से मान्यता मिलना ये बहुत सरल काम नहीं था। तो आरोग्य पीठ में ये ट्रेनिंग भारत सरकार से मान्य कोर्सेज के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये ट्रेनिंग किन को दी जा सकती है, कौन कर सकते हैं और कितने प्रकार की ट्रेनिंग है, ये थोड़ा सा और जानने की आवश्यकता है। तो पहली बात आती है कि कितने प्रकार की ट्रेनिंग है। तो 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एक है रेगुलर कोर्सेज या वीकेंड वाले कोर्सेज और दूसरा है डिजिटल लर्निंग। यानी एक है फिजिकल प्रेजेंस द्वारा और दूसरी है फिजिकल प्रेजेंस जहां पर नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस में भी 2 प्रकार है। एक ट्रेनिंग है मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार तक डेली ट्रेनिंग होती है, और उसी में दूसरी ट्रेनिंग है वीकेंड की, शनिवार और इतवार की ट्रेनिंग। तो जो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे युवक युवतियां जो एक अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, जो देखते हैं कि बस मुझे यही करियर बनाना है, कुछ और नहीं करना, ऐसे युवक युवतियों के लिए ये जो रेगुलर ट्रेनिंग है मंडे टू फ्राइडे वाली, ये करनी चाहिए। ये इसके कोर्सेज में ये 6 महीने का कोर्स भी है, जिसको जूनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट बोलते हैं। फिर सीनियर है, 1 साल का कोर्स है, और इसके बाद मास्टर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट है, जो अभी तक के इन सारे कोर्सेज में सबसे बड़ा और अच्छा कोर्स है, 1.5 साल के अंदर जो कंप्लीट होता है। ऐसे 3 ये भारत सरकार से मान्य कोर्स है। वीकेंड का कोर्स भी है। ये वीकेंड किन के लिए है? ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स, गृहिणियां इसको करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उनकी स्किल में अप हो जाएगा, उससे उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, उनके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और वो कौन? जैसे योग वाले हैं, वो इसको सीखें, वीकेंड की क्लासेस लें। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी इसको सीखने के लिए आते हैं, होम्योपैथ वाले सीखने के लिए आते हैं। तो जो भी हीलर्स हैं, ऑलरेडी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इसको सीखें। खिलाड़ी इसको सीखें, क्योंकि खेल खेलते समय अनेक सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऑफिस वर्कर्स सीखें, ऑफिस में काम करते हैं, शनिवार इतवार की छुट्टी रहती है, ये सीख लो। क्यों? बैंकर्स हैं और बाकी सारे ऐसे लोग, ये सीखने के बाद उनकी स्किल बढ़ जाती है, अपने घर परिवार की समस्या को समाधान करते हैं, और साथ ही एक कोई छोटा सा केंद्र खोलने के बाद वो लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। जिंदगी का आनंद ही अलग है। व्यवसायी, बिजनेसमैन सीखें, क्योंकि पैसा तो पर्याप्त है, लेकिन सेवा के लिए स्कोप भी होना चाहिए, सेवा भी जाके करनी चाहिए।
और साथ ही साथ इसको गृहिणियां, महिलाएं सीखें। क्यों? सबसे अच्छी बहू वो जो सास के घुटने दर्द ठीक कर दे। जो बहू सास के घुटने दर्द ठीक कर सकती है, सोचो उससे बढ़िया बहू कोई हो सकती है? ऐसी बहू जो ससुर की कमर दर्द, पति की गर्दन दर्द ठीक कर दे और ननद के मंथली साइकिल में आने वाले दर्दों को ठीक कर दे, उससे बढ़िया क्या है? एक छोटी सी इंजेक्शन लगाने वाली, इंजेक्शन लगाने के लिए केवल काम करने वाली नर्स, उसकी कितनी वैल्यू होती है, कितना रेस्पेक्ट से देखते हैं। एक दाई जो बच्चे को जन्म देती है, या फिर नाभि ठीक करने वाले व्यक्ति का ही कितना बड़ा रेस्पेक्ट होता है। अरे यहां तो जबरदस्त इलाज करने वाला आपके हाथ में आ गया। तो ऐसी सभी गृहिणियों को सीखना चाहिए और अपने घर परिवार के लिए अनेक सारी बीमारियों का सॉल्यूशन। तो ये वीकेंड का शनिवार इतवार उनके लिए हमने ऐसा रखा, 3 घंटे शनिवार, 3 घंटे रविवार का ऐसा कोर्स रखा है ट्रेनिंग का। फिर ट्रेनिंग में ही एक दूसरा पार्ट मैंने बताया था, वो था डिजिटल लर्निंग। अब व्यक्ति यहां नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, तो हमने वो व्यवस्था की है और उसके ऐसे लेबल बनाए हैं, 4 लेबल अभी हमने बनाए हैं। उन लेबल्स के माध्यम से वो जहां भी है वही सीख सकता है। सैनिक है और सैनिक सेना में मोबाइल तो है उसके पास, टाइम तो निकालता है, वो अभी भी तो यूट्यूब देखता है, वहीं पर वो अपने मोबाइल से ही सीख सकता है और अपने साथियों के ही कमर घुटने गर्दन ठीक ठीक करके और वहां वो यहां को प्रैक्टिकल कर सकता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति दूर सीख सकता है जो यहां नहीं आ पा रहा। कहीं भी भारत के दूसरे कोने में रहने वाला व्यक्ति डिजिटल लर्निंग कर सकता है। और केवल भारत में रहने वाला नहीं, क्योंकि कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी, डिप्रेशन, ये तो दुनिया के अमीर और गरीब सभी देशों के अंदर है। हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलते उन देशों के अंदर भी है, सबके अंदर है। जब सबके अंदर है तो सारे देश और सारी दुनिया को यह सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए सारी दुनिया सीख सके, एक बड़ी आरोग्य क्रांति हो सके, इसके लिए हमने डिजिटल लर्निंग यह शुरू की। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति की। और डिजिटल क्रांति के कारण से अब हर व्यक्ति इस न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए सिद्ध हो सकता है। उसके पास वो मोबाइल है, उसके पास वो लैपटॉप है और फुल नेटवर्क है। अब 2G और 3G के अंदर फंसा हुआ नहीं रहना, अब 4G और 5G की बात करते हैं। तो ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कितना बड़ा एक हमारे देश को बहुत बड़ी देन है डिजिटल क्रांति। और यह डिजिटल क्रांति डिजिटल लर्निंग को आपके लिए सरल और सहज बनाती है। तो अब आपके घर से वो महिलाएं, घर से वो बच्चे जो केंद्र पर नहीं आ सकते सीखने के लिए रेगुलर, वो घर ही सीख सकते हैं और रोजगार का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं, आजीविका का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं, आरोग्य का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों ने सीखकर जो हमारे को बताया, उसके उत्साह से हमने और इसके अंदर नई नई चीजें क्रिएट की और हमने मैक्सिमम वैल्यू दी और अधिकतम चीजों को सिखाने की तरफ हम आगे बढ़ गए, जिससे कि लोग सीखें, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रखें और आमदनी का एक जरिया भी बन जाए। तो ऐसे ट्रेनिंग के हमने गुड ऑफर्स, गुड तरीके ऐसे निकालकर आपके लिए दिए हैं। और इसी प्रकार तीसरा पक्ष आता है, वो आता है फ्रेंचाइजी का। फ्रेंचाइजी क्या है? जो लोग हमारे यहां सीखे अब अपना केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आप हमारे से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ऐसे लोग जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अच्छा बड़ा प्रोफेशन है, अच्छा काम चल रहा है, अब वो चाहते हैं कि भाई उनके यहां केंद्र होना चाहिए, आरोग्य पीठ की फ्रेंचाइजी लीजिए। आप अपने यहां आरोग्य पीठ के फ्रेंचाइजी लेकर अपने शहर में, अपने गांव में केंद्र खोलिए, लोगों की सेवा का बहुत बड़ा कारण बनिए, आमदनी का बहुत बड़ा कारण बनिए, रोजगार देने वाला बहुत बड़ा कारण बनिए। तो वो लोग भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जो न्यूरोथेरेपी नहीं सीखे लेकिन ऐसा केंद्र का संचालन करना चाहते हैं। तो सीखे हुए लोग भी ले सकते हैं और जो नहीं सीखे वो लोग भी ले सकते हैं। ऐसा फ्रेंचाइजी का भी हमने एक मॉडल बना कर दिया जिसको आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑफर है। हर गांव में, हर घर में जरूरत है, तो बहुत बड़ा स्कोप है। और इसी प्रकार चौथा एक और पार्ट आता है, पक्ष आता है, वो आता है अवेयरनेस का और ट्रीटमेंट कैंप का। ये ट्रीटमेंट कैंप 1 दिन के 2 दिन के लिए भी होते हैं। यह सारे देश में, सारी दुनिया में हम ट्रीटमेंट, यहां से अच्छे एक्सपर्ट ट्रेनर्स
एक अच्छे थेरेपिस्ट वहां आपके पास जाते हैं, आप वहां पर लोगों को अरेंज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, एक दिन के अंदर ही 500,000 लोगों का ट्रीटमेंट हो जाता है। चाहे एक बीमारी का हो, चाहे कॉमन बीमारियां का हो। आप निश्चित कर सकते हैं भाई घुटनों का हम ट्रीटमेंट कैंप करेंगे। अभी अभी हमने प्रगति मैदान के अंदर ट्रीटमेंट कैंप किया। 1500 घुटने दर्द के रोगियों को 500 थेरेपिस्ट के माध्यम से मात्र 2 घंटे के अंदर ही फ्री कर दिया, घुटना दर्द खत्म, और ये भी इसी करके मस्त अपने घर में इलाज कर रहे हैं। तो आप भी अपने यहाँ ऐसे ट्रीटमेंट कैंप बड़े बड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आरोग्य पीठ के लिए इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जो आरोग्य पीठ में दिए हुए जो नंबर है, इन नंबर्स पर आप संपर्क करके और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा ये जो क्रम है, यह क्रम एक बहुत बड़ी आरोग्य क्रांति के लिए निकलकर बाहर आ रहा है। आरोग्य क्रांति का मतलब है हेल्थ रेवोल्यूशन। रोग का तो निदान है ही, निरोगी रहने के लिए भी पूरी जानकारी और पूरी व्यवस्था आपके साथ हो। और रोग आ गया है, इसके लिए बहुत छोटे छोटे टिप्स आपके घर परिवार के सदस्यों को पास हो, जो अनेक सारी बीमारियों को ठीक कर सके। और क्रांति इसीलिए होता है कि अभियान जब होता है तो मैक्सिमम चीजों के अंदर जाती है, एक बड़े लेवल पर जाती है, हर घर तक पहुंचती है, करने वाला भी ताकत लगाता है और जो व्यक्ति देख रहा है वो भी आकर उसके साथ जुड़ता है। तो आपसे हमारा ये निवेदन भी है कि ये सारे मिशन के साथ, हमारे मिशन के साथ, हमारे विजन के साथ आप जुड़े, कंधे से कंधा मिलाकर आरोग्य पीठ के साथ मिलकर आप काम करें। ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है, ट्रेनिंग के लिए भी हो सकता है, फ्रेंचाइजी के लिए भी हो सकता है, ट्रीटमेंट कैंप के लिए भी हो सकता है, और कहीं छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे इस अभियान के लिए आप हमारे साथ जुड़े। आरोग्य पीठ आपके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।